मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू। इफ ऑन सीरियस इशू आल्सो दे डोंट वांट टू टॉक इन द हाउस, वेयर विल दे टॉक? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है। ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. Major statement he should not make outside. But इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के। They are speaking outside. They are not caring parliament, both the houses. तो इसीलिए इस चीज का कंडम करें, और कंडम करके आज सभी नेता वॉकआउट किए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारे 141 लोगों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है, हाउस कंप्लीट होने तक उनको जो बाहर निकाला गया है, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक होम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर आके वो भी अपनी बात को कहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्वरूप में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक वो कर रहे हैं। देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 150 के नज़दीक ये सस्पेंड कर रहे हैं।
नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं। आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं। आपके अध्यक्ष चुप हैं।